हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। और पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और फिर उनके कितने कितने पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने जान लिया था। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसके बारे में भी हमने जान लिया था। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके जो सेंटेंस जो बनते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं और उसके जो यूसेज है उनके बारे में भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह दो या तो इसको, या फिर कह दो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसमें हम आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये जो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी आइडेंटिफिकेशंस के बारे में तो हमने पिछली क्लास में जान लिया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो किस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसमें तीन टाइप से बनते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें है कि स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जो है सेंटेंस बनाने के, उसमें पहला है सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस टाइप से ये सेंटेंस बनता है। एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। ये बन गया अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ आता है। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बन जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो कि सब्जेक्ट है, हमने हेल्पिंग वर्ब की भी बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। तो सब्जेक्ट जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट फिर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब करेंगे हम इंट्रोगेटिव की बात, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जहां पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अब लास्ट में है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या है कि डोंट या डजंट सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेंटेंस एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। और बाकी के दो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ये जो है ये एक सेंटेंस का टाइप है कि कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्लिक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में डू डज आ जाएगा और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले डू डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डोंट या फिर डजंट इसके दो टाइप हैं। मतलब पहले तो ऐसे यूज किया जाता था इसको डू या डज, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट
नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पर आजकल ज़्यादा कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है, इस पैटर्न को यूज़ किया जाता है। ठीक है, दोनों ही सही है, ये पैटर्न भी सही है, ये पैटर्न भी सही है, लेकिन कॉमन पैटर्न जो है आजकल, ठीक है, वो ये है कि इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिजल्ट करके और फिर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो एक पैटर्न तो ये हो गया। अब करेंगे हम दूसरे पैटर्न की बात। तो दूसरे टाइप से सेंटेंसेस कैसे इसमें बनते हैं, एक एग्जांपल बता देते हैं मैं इसका। ठीक है, जैसे हमने बात की थी पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ES प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से। तो इसका एक सेंटेंस बना देती हूँ मैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो क्या हो जाएगा, he goes to school। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें दूसरे जो भी वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जो भी कोई काम कर रहा है, जो भी जिसकी भी बारे में हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, या फिर जो भी आदमी काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अगेन उसके बाद में है कि वर्ब। ठीक है, तो ये गोज क्या है, वर्ब है। और वर्ब कैसे आई है, ये जब सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ES आया है। ES क्यों आया है, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस वर्ब के लास्ट में S, SS, SH, CH, OX और Z हो, तो इसमें यहाँ क्या है, O है, तो इनके साथ क्या आता है, ES आता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES आया है। फिर आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट था नहीं, तो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करेंगे दूसरे, अब हम जानेंगे कि दूसरा टाइप जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस टाइप से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनते हैं। दूसरा है कि सब्जेक्ट के साथ इज़-एम-आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसमें क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, जैसे अब इसमें ये है कि इज, एम और आर का यूज कहाँ कहाँ होगा, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि किस टाइप से। ये तो हो गया अफर्मेटिव का। ठीक है, नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस नॉट, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया नेगेटिव। अब करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में बात। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर होगा इज, एम या आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। एक स्ट्रक्चर ये है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हो गया SVO वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ES, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है वो है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। फिर नेगेटिव में इज़-एम-आर के बाद में नॉट आ जाएगा और आगे पूरा सेम रहेगा। फिर इंट्रोगेटिव में ये वाला सेक्शन हम पहले ले आएंगे इज़-एम-आर का, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे कि इज एम आर को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ तो मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है, अध्यापक, शिक्षक, टीचर, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका क्या बन जाएगा, आई एम अ टीचर, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसका इसका जो पैटर्न है, ठीक है, सेंटेंस बनाने का पैटर्न है वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से यूज हुआ, फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या है, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। ये मेन वर्ब है इसकी, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। अब इसमें इस कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, और आर कहाँ यूज होगा। इस तो यूज होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, और दैट के साथ, और कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लो किसी का नाम दे दिया सीता, गीता, मोहन, सोहन, ठीक है, इस टाइप से। एम आएगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर आएगा वी, यू, दे, दीज, दोज, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस टाइप से देखो, इसका यूज होगा ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ। एम का यूज होगा आई के साथ, और आर का यूज होगा वी, यू, दे, दीज, दोज, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हम जानेंगे थर्ड पैटर्न कि थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस है वो किस टाइप से इसमें बनते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि इसके यूजेज कैसे कैसे कहाँ इसको यूज किया जाता है, और सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स को देखकर हमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनना है, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होगा। इस क्लास में तो हम इसके जो सेंटेंस किस टाइप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो थर्ड टाइप जो है उसके अंदर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये तो हो गया अफर्मेटिव का, ठीक है। अब है नेगेटिव का। नेगेटिव में इसके नेगेटिव दो टाइप से बनते हैं, इसके नेगेटिव दो टाइप से बनेंगे। एक तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, एक तो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। और एक और टाइप है इसका जिसमें बनेगा ये सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस हैव नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से ये दो टाइप से हम इसका इस टाइप के सेंटेंसेस का नेगेटिव बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव का इसमें बनेगा हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
एक और टाइप है जिसमें डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं एग्जांपल्स दूंगी तब आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, अब करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उसमें बनेगा हैज और हैव a subject not object। ठीक है, इस टाइप से। और एक और बन जाएगा डू या डस सब्जेक्ट not प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ पैटर्न्स बता दिए मैंने, कुछ स्ट्रक्चर्स बता दिए। जैसे मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, इसका कैसे बन जाएगा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ये क्या है, एक सेंटेंस बन गया। किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो ये इस पैटर्न पे है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बेस्ड है। सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज और हैव में से आ गया। ठीक है, फिर अ, फिर कार, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर इसका नेगेटिव बनाना है। सोचो कि इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा, आई हैवंट अ कार। ठीक है, आई हैव नॉट अ कार, आई हैवंट अ कार। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे हैव आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। ठीक है, हैव आई हैव अ कार। या फिर इस टाइप से बना सकते हैं कि डू आई हैव अ कार। ठीक है, डू आई हैव अ कार, इस टाइप से भी बन सकता है। अब क्या उसके पास कार नहीं है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाना होगा तो क्या मेरे पास कार नहीं है, तो डज आई नॉट हैव अ कार। ठीक है, डज आई नॉट सॉरी डू आई नॉट हैव अ कार, क्योंकि आई के साथ डू आता है। तो डू आई नॉट हैव अ कार, इसको ऐसे बोल सकते हैं, डोंट आई हैव अ कार। ठीक है, तो ये तीन टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके जो यूसेज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवर्बियल्स हैं, किन किन वर्ड्स को हम सेंटेंस में देखकर ये जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब भरनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।